जुर्म की दुनिया का एक नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक किए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। हम लॉरेंस बिश्नोई के इस वक्त गांव में मौजूद हैं और उनके जो चचेरे भाई हैं रमेश बिश्नोई, उनसे बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, सलमान खान का जो मामला है उसको लेकर, और बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे जो पर्दे के पीछे हैं। बहुत सारी ऐसी झूठी कहानियां जो मीडिया में फैलाई जा रही हैं, उसका सच क्या है। रमेश बिश्नोई जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। आप लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई हैं। लॉरेंस बिश्नोई को आज देश का नया डॉन बोला जा रहा है, हिंदू डॉन बोला जा रहा है, उसके ऊपर गैंगस्टर का तमगा लगा हुआ है, और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसका नाम सामने आया है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो ग्राउंड लेवल पे आप आके यहाँ गांव दोतारावाड़ी में जो है सब कुछ देखा सुना है, तो इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और रही बात लॉरेंस की कि जो गैंगस्टर के नाम से है, तो इसका हमें दुख होता है। और चैनलों में, कई चैनलों में जो बिश्नोई गैंग कहते हैं, इससे भी बहुत दुख होता है पूरे समाज को। देखो, हर समाज में अच्छे माड़े बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए समाज को सारे को वो नहीं लपेटना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज वो समाज है, बिश्नोई समाज, जिसने हरे दरख्तों के लिए 363 नर नारियों ने बलिदान दिया है। और जंगली जानवरों के लिए, चाहे हिरन हो कोई हो, खासकर हिरनों के लिए हमने अपने आज भी शहीदी दे रहे हैं। तो इसलिए दुख होता है ये बातें सुनते हैं, लेकिन क्या है वो तो समय बताएगा। और हमें कानून पे भरोसा है कि हम कानून को मानने वाले हैं, कानून की कदर करते हैं। अगर कोर्ट में ऐसी बात होगी, साबित होगी, तो उसके बाद देख ले, उससे पहले किसी को कुछ कह देना ये बहुत दुखदायी बात है। रमेश जी, सलमान खान एक सुपरस्टार है हिंदुस्तान के, ना हिंदुस्तानी नहीं, मतलब विदेशों तक उनके फैन फॉलोइंग है। 20 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बताए जाते हैं। ऐसे में सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई क्यों पड़ा हुआ है? देखो, हमारा जो समाज है, इसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान के हम अनुयायी हैं। तो हमारे जो 29 नियम है, 20 और 9, जिससे हम बिश्नोई बने, उसमें एक नियम है, जीव दया पालनी रूख लीडो नहीं गावे, कि हरे दरख्त नहीं काटने और किसी जानवर को नहीं मारना। और उस समाज के अंदर जैसे सलमान खान ने राजस्थान के अंदर शिकार किया, तो स्वाभाविक है हर बिश्नोई का खून खोलता है। तो वो बच्चा हमारा है, उसका खून उसका भी खोलता है। लेकिन बार बार ये कह देने कि उसको मारने की सलमान को धमकी दे रहे, ये बात देखो, जो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है, तो उसका अभी तक ये नहीं पता कि किस तरह जो उसको धमकी दे दी है, क्या बात है इसका। तो देखो, समय आने पे, जांच होने पे पता चलेगा कि ये क्या बात है, इसका अभी तक नहीं पता। सर, सलीम खान जो हैं वो बोलते हैं कि हमने तो कीड़े मकोड़े तक नहीं मारे, हम कैसे किसी जानवर को मार सकते हैं, और पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे मांगने के लिए ये फिरौती के लिए धमकी दे रहे हैं। देखो, सलीम खान ने जो कहा कि पैसे मांग रहे हैं, अगर पैसे की बात होती है, जिस टाइम शिकार हुआ था जोधपुर के अंदर, तो उस टाइम इनके सलमान खान की बहन और भाई ने उस टाइम चेक बुक लेके घूम रहे थे कि आप चेक भर लो। समाज के आगे बात रखी थी कि आप चेक भर लो, हम दस्तखत कर, जितना भरना भर लो, लेकिन इनको छोड़ दो। लेकिन समाज की उस टाइम, हमारे समाज में ये है, गुरु महाराज ने कहा कि जो आपके पास चल के आए, तो उसको जो है, चाहे दुश्मन आ जाए, उसको भी उस पर दया रखनी है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि अगर सलमान खान को उस टाइम अगर छोड़ते, तो ये कल को बात आती कि एक पैसे वाले को तो छोड़ दिया, और आम जो है शिकारियों को आप कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हो। तो इसलिए रही बात पैसे की, तो हमारा समाज पैसे से ना तो आज तक मांग रखी है, ना कोई ऐसी बात है। ये तो पता नहीं कहाँ से चल रही है कि सलमान वो फिरौती मांग रहा है। और इसके अंदर एक बात, मैं सलीम खान की बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे जो है वो कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े भी। तो आपने उनका रिकॉर्ड देखा होगा, उनके लड़के ने 3-4, इसी सलमान खान ने 3-4 लड़कों को वो मारा, कोर्ट में केस चला, उसके बाद उन्होंने चलो पैसा या कैसे किया वो रफा दफा करवाया केस। तो ये कैसे मान ले कि वो जो है ऐसा नहीं है, उसको वो अपराधी प्रकृति का तो है ही है, तो उसको कैसे मान ले कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लॉरेंस बिश्नोई को लेके बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उनके पिता पुलिस में नौकरी कर चुके हैं।
क्या सच्चाई है लॉरेंस बिश्नोई की? आपने उसका बचपन देखा है, वो यहाँ पर पढ़ा है 10वीं क्लास तक। क्या बनना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई? क्या उसके शौक हैं? और कैसे वो जुर्म की राह पे चले गया? एक लॉ का स्टूडेंट था, बढ़िया एथलीट था, छात्र राजनीति कर रहा था। देखो जैसे उसकी बात आई गर्लफ्रेंड की, तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो इस रास्ते पे नहीं था कभी। वो लड़की वड़की वाले चक्कर में थी। आज भी वो एक संत की जैसे निक्कर या अंडरवियर नहीं पहनता, वो लंगोट रखता है जैसे महात्मा लोग रखते हैं, आज भी वो रखता है। तो क्या आप सोच सकते हो कि वो इस तरह जो है उस लड़की के पीछे जाएगा? नंबर दो, बार बार मीडिया में ये बात आती है कि जो है लॉरेंस बिश्नोई के फादर थे वो पुलिस में थे। लेकिन मैं एक बात ये आज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे चाचा जी लॉरेंस के जो फादर है वो ना तो हमारे परिवार का कोई पुलिस में, ना लॉरेंस के डैडी कभी पुलिस में थे। वो तो मेरे साथ पढ़ते थे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ के, इनके पास 110 के एकड़ ज़मीन है, तो वो खेती करते थे। तो ये पता नहीं कहाँ से बात आ जाती है कि लड़की का चक्कर था या जो है वो पुलिस में थे। नहीं, ये सब अफवाह है। कोई पुलिस में थी नहीं थे, ना कोई लड़की का चक्कर है। सर, लॉरेंस अगर आज इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं होता जो उसको बोला जा रहा है, तो आज लॉरेंस बिश्नोई क्या होता? उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी अब इंडिया में नहीं है, उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। परिवार के लिए एक आपके लिए सदमा है, दोनों लड़के जो थे वो जुर्म की राह पे चले गए। देखो, दुख होता है, और जिनके दो बच्चे और दोनों इस रास्ते पे चले जाएं। रही बात अनमोल की, अनमोल को सज़ा तो सिर्फ लॉरेंस का भाई होने की, क्योंकि पुलिस ने उसको झूठों केसों में 1 में डाला, 2 में डाला, 4 में डाला। जैसे लॉरेंस पे डालते गए उसी तरह उस पे डालते गए। लेकिन जिस परिवार का बच्चा इस रास्ते पे जाता तो बहुत दुख होता है। और एक नहीं, दो दो बच्चे थे, दोनों को जो है मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। और आज किस किस परिस्थिति में, ये आपके सामने, तो दुख तो बहुत होता है कि इस तरह जो है वो दोनों बच्चे आज घर से बाहर हैं। रमेश जी, लॉरेंस के गैंग पर यह भी आरोप लगते हैं कि करोड़ों रुपए में उसकी मंथली कमाई है, एक्सटॉर्शन पूरे देश में कर रहा है, बड़े बड़े हथियार उसके गैंग के पास हैं। हमने देखा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ, और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसका नाम आ रहा है। उसको लोग एक हिंदू डॉन भी बोल रहे हैं, देश का नया दाऊद इब्राहिम का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है कि अब देश में दाऊद इब्राहिम नहीं, अब नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई है। देखो, वो पहले दिन से ही भगत सिंह को अपना आइडल मान रहा था। और जो बच्चा आइडल भगत सिंह को मानेगा तो आप मानोगे कि वो इस रास्ते पे जाने वाला था। लेकिन परिस्थिति है, यहाँ और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद वो डीएवी स्कूल में चला गया, और उसके बाद कॉलेज में चला गया, लॉ की वो पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ कोई इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन के बाद स्वाभाविक है कि पार्टीबाजी, राजनीतिक मार पड़नी, तो उसमें भी पड़ी। एफआईआर होती चली गई, पर्चे होते चले गए। और आज जब ये बात होती है कि वो जो है पैसे के लिए, तो आप गांव में जाके मेरे गांव में पूछे कि आज तक उन्होंने कुछ बनाया है क्या। हमारे परिवार में किसी ने कोई 1 इंच भी ज़मीन नहीं लिया, हमारी पश्तूनी ज़मीन है। तो वो पैसा कहाँ से? बात बार बार चैनल में आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि चैनल वाले कह देते हैं कि जी उसके घर से जो है पैसा जेल में जा रहा है, 20 लाख 22 लाख, पता नहीं क्या क्या बातें होती है। लेकिन जो हायर सिक्योरिटी जेल के अंदर है, तो हमारा घर से पैसा इतना, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है कि हम तो जमींदार हैं खुद, और हाथ से कमाई करने वाले लोग हैं। तो 20-22 लाख जो रुपए कहते हैं जी जेल के अंदर उसका जा रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। नहीं, कोई पैसा नहीं जा रहा है, कोई नहीं है। जो वकील है उसका तो देखो फीस देनी पड़ती है, वो बच्चा है। बाकी किसी तरह का पैसा है कोई नहीं जा रहा। ना हम किसी, देखो एक जेल के अंदर कैदी की तरह रह रहा है, या जैसे दूसरों का रखा जाता है। उसका खाना पीना जो जेल में देते हैं वो देते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्या। बाकी वो तो आज कहते हैं भी, वकील ने जैसे बताया कि उसको अलग रख रहे हैं बैरिक में, तो उसमें 20-22 लाख रुपए देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सर, लॉरेंस बिश्नोई को लेके अभी ये आई एक खबर कि उसका कोई इनकाउंटर करेगा तो उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजपूत, जिसने ये बात की है, तो वो राजपूत समाज का कोई अध्यक्ष बोल रहा है, शायद गुजरात से होंगे। करनी सेना बता रहे हैं। सॉरी, करनी सेना। तो राजपूत समाज से, करनी सेना उनकी। लेकिन मैं राजपूत समाज और बिश्नोई समाज को दो समाज नहीं है।
क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो माता पिता थे वो भी राजपूत समाज से हम आए हुए हैं, तो इस तरह जो है हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। लेकिन मैं उस समाज से और उन अध्यक्ष जी से भी ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो आज स्थिति बहुत हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, और अगर हम इस तरह भड़काऊ बातें करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस समाज का जो है युवा वो भटक जाए। अगर हम बिश्नोई समाज में, मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते भी कहता हूँ, अगर ऐसा कोई बयान देता हूँ तो स्वाभाविक है हमारे समाज के जो युवा है, बच्चे हैं, वो भड़क सकते हैं। तो हमें इन बातों से परहेज रखना चाहिए। और ये बातें जो हो रही है, ये पता नहीं किस उन्होंने विनय पे ये बात की कि कोई काउंटर करेगा तो 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन इस बात से मैं राजपूत समाज से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आप जैसे ये जो आपके अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं इनको नहीं देना चाहिए। सर, आपने बताया कि लॉरेंस, आप उसके चचेरे भाई हैं। सर ये बताइए कि लॉरेंस से लास्ट बार आप कब मिले थे, आपका परिवार, उनके माता पिता, और क्यों लॉरेंस ने क्या चीज़ें बताई आपको कि क्यों जुर्म की राह पे चले गया? देखो 8-10 साल पहले हम परिवार हमारा यहाँ और किसी पेशी पे लेके आए थे कोई केस के अंदर, तो हम उस टाइम उससे मिले थे। तो हमने बात की तो उसने कहा कि मेरी सुन नहीं रहे हैं, बाहर कोई मेरा जो बयान मैं लिखाता हूँ वो बयान लिखा नहीं जाता, और जो तोड़ मरोड़ के जैसे पुलिस कर रही है ये कर रही है, मैं अगर सही बात मेरी सुने तो मैं बताऊँ, क्योंकि उसमें कुछ संदेह हमें भी है। क्योंकि जो बच्चा आज सिर्फ चाय पीता है, चाय भी नहीं पीता, और जो इतना धार्मिक है, व्रत रखता है, तो क्या बच्चा उस पर पंजाब में कि उसके पास हीरोइन या ड्रग्स थी, तो कहते पुलिस ने कहा कि हमें उसमें ड्रग्स मिली, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। चलो ये 2 चीज़ तो मान सकते हो सकता है, लेकिन जो नशे वाली बात है तो वो उस बात का वो कह रहा है कि मेरे पे जो है कोई इसका जो है जैकेट का लगा दिया है, मानता हूँ असली का तो चलो हो सकता है, लेकिन जो मेरे पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि उसके पास जो है नशीली पदार्थ मिले थे। लेकिन कोई वो जो आदमी इतना आज चाय नहीं पीता, क्या आप मानते हो कि वो नशे का व्यापार करेगा? और जो भगत सिंह को आइडल मानता है, क्या आप ये मानोगे कि वो पाकिस्तान के बैठे उग्रवादियों के या बाहर बैठे उग्रवादियों के संपर्क में होगा? क्या वो देश तोड़ने वालों के साथ? सर, अब तो ये हो रहा है कि उसको लेके लोग ये बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, खालिस्तानियों को मार रहा है। ये भी उसको लेके जो है कहा जा रहा है कि वो एक भारत का एजेंट है। नहीं, देखो वो क्या कर रहा है, जो जेल के अंदर बैठा है ये मानता है, हायर सिक्योरिटी जो जेल में बैठा है, क्या वो ऐसा करेगा? ये बातें बाहर मीडिया की बात है या पता नहीं कैसे आ जाती है, मुझे ये नहीं पता। तो वो किसको क्या मारेगा जो जेल के अंदर, हायर सिक्योरिटी जेल के अंदर है? तो ये बहुत अफवाहें ज़्यादा है। और आपने देखा है गांव में भी पूछा, जो हमारे गांव के बच्चे उनसे भी पूछा कि वो कैसा है, तो आप कैसे मान सकते हो कि देखो मीडिया में क्या बात आती? मीडिया में तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो जो है लड़की का चक्कर था, इसलिए हम ग्राउंड रियलिटी जानने आपके पास आए थे। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मार रहा है। वो तो देखो सरकार की जो पॉलिसी होती है, कौन किसको मार रहा है, ये तो जब जांच होगी उसमें आएगा। उससे पहले ये कहना मेरे ख्याल में तो मैं इसको नहीं मानता कि वो कर रहा है। तो ये रमेश बिश्नोई हैं, लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी वो चीज़ बताई जो दुनिया को नहीं पता था, मीडिया में गलत जानकारियां चल रही थी। और परिवार बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। सलमान खान को लेकर भी इन्होंने दावा किया कि अगर वो माफ़ी मांगेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इस वक्त हम लॉरेंस बिश्नोई के गांव पर मौजूद हैं, जिला फाजिल्का, तहसील आभोर में।